हम उज्जैन से नर्मदा नदी में से कंकर ले आए थे, क्योंकि हमने सुना है कि नर्मदा का हर कंकर जिसे देखो वही शंकर। अब उन कंकरों का क्या करें? वही करो जिस लिए घर लाए थे आप। जब आप लाए थे क्या सोच के लाए थे? यही तो सोच के लाए थे पूजा करें। करो ना पूजा, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कहता अब क्या करें? तो लाए थे क्यों? पूजा के लिए लाए। और फिर इतने कंकर लाने की आवश्यकता क्या थी? एक ही लाते ना, एक ही की पूजा करते केंद्रित होके। कंकरों का आप घर के मंदिर में ही रख लें, वे एक से अधिक हैं, एक ही बहुत थे। नर्मदेश्वर महादेव पूजन करते। अब आप किसी और को दे सकते हैं, एक अपने पास रख लें, पूजन करें। और कंकर का छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि बड़े शंकर जी घर में नहीं। शंकर जी क्या, बड़े ठाकुर जी भी नहीं। 12 उंगल से बड़े का विधान गृहस्थ के यहाँ नहीं है। इसलिए आप एक रखें, बाकी सब दूसरों को दे दें पूजा के लिए। अगला प्रश्न है, घर के मंदिर में अपने इष्ट के अलावा अन्य तस्वीर ज़्यादा हो जाएं तो क्या करें? देखो, इस तरह के कई प्रश्न हैं। वैसे तो जब हमने इष्ट बना लिया, राम कृष्ण दुर्गा शिव जिसको भी आप मानते हैं, बस उन्हीं में अपने मन को केंद्रित कर दो। जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस एक में सिमट जाओ। लेकिन फिर भी हम सनातन धर्मी हैं तो सबको रख सकते हैं। कारण क्या? यदि हम एक में सिमट जाएं, औरों को न रखें, औरों से परहेज करें, जैसे हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम सिर्फ कृष्ण के रखें, बाकी और चित्र घर में रखें ना, बिल्कुल भी। तो जब दुर्गा का भक्त, शिव का भक्त आपके घर में आएगा तो उसको कष्ट होगा। और ऊपर से जब सुनेगा कि ये केवल कृष्ण को मानता है, किसी और को नहीं मानता, तो उनको भक्तों को कष्ट होगा। और फिर वो भी ऐसी करेंगे, वो भी कट्टरता अपनाएंगे। जैसे मुसलमानों को देखकर हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म में कट्टरता है ही नहीं, लेकिन हिंदू भी आजकल बड़े कट्टर होते जा रहे हैं। क्यों? मुसलमानों को देख देख करके। तो इसी प्रकार आप भी अपने इष्ट के कट्टर रहेंगे, अपने इष्ट की मूर्ति बाकी और बिल्कुल घर में नहीं। तो जो शंकर जी के भक्त वो भी कहेंगे हम भी फिर कृष्ण क्यों रखें, हम भी दुर्गा को क्यों रखें। जो दुर्गा जी के भक्त वो भी कहेंगे हम भी केवल दुर्गा को रखें, हम कृष्ण को क्यों रखें। तो फिर जब आप उनके घरों में जाएंगे, फिर आप उनकी थिंकिंग जब सुनेंगे, तो फिर आपको भी वही कष्ट होगा। और फिर सनातन धर्म इष्ट देवों के नाम से 5 भागों में बंट जाएगा। फिर वही होगा जो मुसलमानों में सिया सुन्नी हो रहा है, फिर हिंदू में भी शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप अपने इष्ट को रखिए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन औरों को भी चित्र पंचदेवों के रखने में कोई हर्ज नहीं। बल्कि हम सनातनी हैं। सामर्थ्यों का भी ध्यान रखो, दूसरे के इष्टों का भी ध्यान रखो, जिससे कि दूसरा व्यक्ति हमारे घर आए तो उसको बुरा ना लगे और उसको ये शिक्षा ना मिले। नहीं तो होगा क्या, जैसे हमने श्री कृष्ण को विराजमान कर दिया, बाकी सब चित्रों को, दुर्गा शिव को, सबको हटा दिया, तो जब ये दूसरा शंकर जी का भक्त ऐसा देखेगा, दुर्गा का भक्त, वो भी अपने घर में जाकर के यही करेगा, तुम्हारे कृष्ण को हटाकर फेंक देगा ये बात, फिर तुमको बुरा लगेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने इष्ट को मानिए, पतिव्रता की तरह अपने पति से प्रेम कीजिए। लेकिन देवर जेठ जो होते हैं ना, सास ससुर, वो भी उन्हीं के हैं, इसलिए उनकी भी सेवा, प्रणाम उनको भी कीजिए। इसी प्रकार इष्ट आपका एक है, लेकिन और जो भगवान के स्वरूप है वो भी हमारे इष्ट के ही स्वरूप है। जिससे कि हमारे स्नान धर्म में एकता बनी रहे। इष्ट के नाम से हमारे हिंदू धर्म में दरारें ना पड़े। पहले बहुत दरारें लोग डाल रहे हैं, जाति के नाम से दरारें डाल रहे हैं। अब हमारे धर्म में दरारें ना पड़े, इष्ट के नाम से भी ना पड़े। तो इसलिए आप दुर्गा शिव राम कृष्ण सबको अपने घरों में रखिए, लेकिन प्रीति कीजिए अंदर से, एक से। लेकिन मान सम्मान सबका और अपने इष्ट को ही सर्वत्र देखो। यही सच्ची अनन्य भक्ति है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मेरा इष्ट ही है। कृष्ण के भक्त हैं, शंकर जी को माने, दुर्गा को माने, क्या भाव करके? दुर्गा ही राधा रानी है, हमारे कृष्ण ही शिव है, कोई अंतर नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इससे मन पवित्र रहेगा, आपका भी, औरों का भी। सनातन धर्म में एकता भी बनी रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप कट्टर मत बनिए। सनातन धर्म की बहुत हानि होगी। दूसरे लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंका भी होने लग जाएगी, तर्क वितर्क होने लग जाएगा, शांति भंग हो जाएगी, परस्पर ही इष्ट के नाम से झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये सब मत कीजिए।
हाँ, प्रीति पति व्रता की तरह पति से कीजिए, मान सम्मान देवर जेठ सास ससुर सबका कीजिए, नमस्कार सबको कीजिए। इसलिए आपने कहा कि घर के मंदिर में अपने इष्ट के अलावा अन्य तस्वीरें ज़्यादा हो जाएं तो क्या करें? अपने आप ही थोड़ी आई, तुम लाए थे, अपने आप ही होगी क्या इतनी तस्वीरें? तुम ही तो लाए थे। लेकिन वो तस्वीरें भी आपके इष्ट देव के स्वरूप हैं, वो भी उनका अपमान ना हो तो किसी को आप दे सकते हैं। फिर भी एक दुर्गा की, एक शंकर जी की, एक गणेश जी की, इन सबको एक एक रखना ही चाहिए, जिससे कि सनातन धर्म में हमारे सब इष्ट देवों की एकता भक्तों में बनी रहे। हाँ, बाकी ज़्यादा भीड़ करने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में पूजा में भी परेशानी होती है, बस अपना प्रिया प्रीतम राधा माधव और बाकी सब एक एक रख सकते हैं, जिससे कि एकता बनी रहे। और हमारा ये जो भाव है कि मेरे इष्ट ही इन पांचों रूपों में, पंच परमेश्वर के रूप में, वो आपका भाव शास्त्र का बना रहे।